अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अब तो पूरे मज़े में होंगे क्योंकि जाहिर है ईद के दिन है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जो बाद में सुनेंगे उनको गुज़िश्ता ईद मुबारक। तो जी हमारे घर में भी बस तैयारियां हो रही हैं ईद की। सफाई की है सबसे पहले यहाँ पे ना, सुबह सुबह उठ के सफाई होती है ताकि घर एक दफ़ा साफ हो जाए, फिर मसला ना हो। तकरीबन फजर के टाइम ही सब जो है ना उठ जाते हैं। अबू चले गए थे ईद की नमाज के लिए। ये है ईदी, तो उसके लिए हम बनाते हैं हलवा और साथ में बनाते हैं दोड़े। दौड़े बनाते हैं। पराठा आपको पता चलेगा दौड़े क्या होती हैं। आम से फ्लो करेंगे ताकि सूजी जले ना। चम्मच साथ ले लें, वो मैंने नहीं हिलानी, आपने खुद हिलानी है। जलने लग जाएगी ना साइड से बस। और जब भून जाएगी तो ऑयल छोड़ देगी। उसमें चीनी कितनी जाएगी? अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे ना जो बेटियाँ होती हैं उनके घर में ईद जाती है अगर वो करीब रहती हैं तो, क्योंकि हमारी नंदन दूर भी रहती हैं तो हमारा मनज़ाक भी फिर दोस्त आती है। सो सॉरी, आपको हम इतनी दूर ये पार्सल नहीं करा सकते। तो बाकी यहाँ पे करीब रहती हैं, उनको हमने देने जानी है ईदी। उसके लिए हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। खीर भी बनी है रात को, लेकिन ये यहाँ का एक ट्रेडिशनल है कि सूजी बनाते हैं। मैं आज पहली दफ़ा बना रही हूँ ये चीज़, देखें। सूजी का हलवा बनाते हैं, उसमें मैंने 2 कप सूजी ली है, ठीक है। ऑयल लिया है, ऑयल मुझे नहीं अंदाज़ा मैंने कितना लिया है, भाभी जिस तरह बता रही थी बस मैंने ले लिया है। और अगर आपके पास इलायची हो तो इलायची भी थोड़ी सी डालें, मगर हमारे पास नहीं थी। और ये हलवे की मैं अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि ये ऑयल छोड़ जाए। फिर उसके अंदर मैं 2 प्याली पानी उतनी चीनी डालूँगी जितना हलवा। और फिर ये पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है, ये थोड़ा सा डाल के तो हलवा हमारा हो जाएगा तैयार। और फिर उसके बाद बनाएंगे हम दौड़े। और 2 बल वाला पराठा होता है, 2 मोद। जैसे अंदर आलू का पराठा बनता है ना, उसमें अंदर आलू होते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो होता बड़ा मज़े का, हलवे के साथ खाने का मज़ा आता है। और ये ट्रेडिशनल है हलवा और दौड़े ईदी के तौर पे जाते हैं। चलो मैं बना लेती हूँ फटाफट। उसके बाद जब ये भुन गया था ना, ये अच्छी तरह इस कलर में आ जाता है, तो फिर मैंने जो है ना उतनी चीनी डाल दी थी जितना जो है ना ये हलवा है। भाभी मुझे कह रही थी कि आपने ज़्यादा कलर रेड कर दिया, तो मैंने कहा मुझे हर चीज़ में रेड कलर पसंद है। सालन भी मैं बहुत ज़्यादा रेड बनाती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह फिर इसको सूजी की फॉर्म में बना के मैंने रख दिया था। उतनी देर हम लोगों ने इलायची मंगवाने के लिए भेजा हुआ था किसी को। इलायची वाला पानी बना के ना मैं बीच में डालूंगी ना, मुझे इतना पसंद नहीं है इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो ये मैं पूछ के बना रही थी भाभी से। और फिर हम लोगों ने हल्का फुल्का सा ही नाश्ता किया, चाय बनाई थी सबके लिए और साथ में एग बॉयल किए थे। बस यही हमारा नाश्ता था क्योंकि हम लोगों ने खाना जल्दी तैयार कर लेना था। अच्छा, साथ में खीर भी थी जो हम लोगों ने रात को बना के ना फ्रिज में रख दी थी। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखी होगी। ये कोई नहीं बोलता, मैंने इसे एक दफ़ा नहीं बोलता देखा। मिट्टू मियाँ, मिट्टू मियाँ। ओ ये बोला है मिट्टू मियाँ, मिट्टू मियाँ। गला लगता तुम्हारा ख़राब रहता है, टेंशन में लग रहा है बार बार, इधर से उधर, उधर से इधर। ये हैं यम यम विद व्लॉग के स्टार हमारे ड्रामे के स्टार हैं। 2 मिनट फिर खाना ही मिलेगा डायरेक्ट। बाकी ईद की नमाज के लिए तैयार हो गए हैं। उनको था कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, तो बस सरसरी सा ही नाश्ता करके गए। और बाद में इन्होंने बहुत शोर मचाया था कि भूख लगी है, खाना तैयार हो रहा था। और जो टेलर से सूट स्टिच हुआ था ये भी बस इन्होंने मजबूरी में पहन लिया, वरना इनको पसंद ही नहीं आया क्योंकि ना बहुत ढीला ढीला सिला हुआ था, बिल्कुल फिट नहीं सिला था। हालांकि उसने खुद इनका जो है ना साइज लिया था। उनको रुखसत करके मैं आ गई थी दोबारा किचन में। पानी बॉयल कर लिया था मैंने, तकरीबन ये पूरी देगची थी पानी बॉयल की ना, इलायची वगैरह डाल के। और इसमें मैंने डाल दिया था। इस वक्त लग रहा है जैसे तालाब बह रहा है। मैं भाभी को यही कह रही थी इतना पानी, लेकिन ये जैसे जैसे जो है ना मैं इसे हिलाती गई तो ये गाढ़ा होता गया और थोड़ी देर में जो है ना ये गाढ़ा हो गया था बिल्कुल। और जब खुश्क होता तो बिल्कुल ही जो है ना तो ये इस फॉर्म में आ गया था। बड़ी मजे की फॉर्म थी ये। तो भाभी ने चक्का था तो कह रही थी मजे का बना है। वो मुझे कह रही थी बस इतना ही थिक रखो क्योंकि ना ये बाद में फिर और थिक हो जाना जब ठंडा होना है। फिर उसके बाद मेरी नंद है, ये बना रही हैं दौड़े, और इनकी भी मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड करने आ गई थी।
एक इन्होंने एक पेरा बेला है थोड़ा, और फिर दूसरा पेरा बेला है, और इसके दरमियान में घी लगा के तो दोनों को बस बंद कर देंगी और फिर इसको जो है वो हाथ से बड़ा कर लेंगी और इसका जो है वो फिर पराठा बनेगा। ये ना बहुत ज्यादा बनती है, मतलब तकरीबन पूरे दिन के लिए जो है ना इकट्ठी बन जाती हैं। और ये भी होता है कि जहाँ जहाँ ईद देने जानी होती है आपने अपने प्यारों को, जहाँ जहाँ आप समझते हैं, बाकी बहनों को तो लाजमी जाती है ना, बहनों और बेटियों को घर की, तो ये इनकी पुप्पो की तरफ भी गई थी और फिर जो है वो इनकी जो मेरी नंद है बाजी हैं वो यहीं पे पास रहती हैं उनकी तरफ भी गई थी। क्वांटिटी भी फिक्स होती है, तकरीबन ये 10 जाती हैं, 10 इस तरह से कि ये एक ही टाइम में 2 रोटियां बन जाती हैं ना, ये बाद में दोनों अलग-अलग हो जाएंगी, तो फिर जो है वो ये तकरीबन 5 जाएंगी। और इसी तरह से 5 जो है वो पुप्पो की तरफ गई थी और भी 1-2 जगह पे गई थी और हमारी तरफ भी आई थी। यही जो दौरे और हलवा है ना, और ये भी होता है कि इस टाइम औरतें जो है ना ये सब बना बनू के चीज़ें फारिग हो जाती हैं, तो फिर तकरीबन सारा दिन जो है ना वो अपना एंजॉय करती हैं, तैयार श्यार होती हैं और जो करना होता है करती हैं। लेकिन ये है कि ये दौरे बहुत लंबा काम है, बहुत ज़्यादा बनती हैं एक साथ ही। मुझे वैसे क्वांटिटी गिन लेनी चाहिए थी कि ये कितनी बनी है, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे तकरीबन 2 हॉट पॉट जो है ना पूरे जो है ना भर गए थे। दूसरा ये कि इसको जो है वो मेरी नंद बता रही थी कि बिल्कुल स्लो आग पे पकाना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए। और ये देखें कितना मजे के 2 पराठे एक ही टाइम पे जो है ना तैयार हो गए और ये वाकई बड़े मजे के लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सख्त भी नहीं होते, सारा दिन आप इजीली इनको गर्म करके ना ओवन में खा सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो मैं बना रही थी यहाँ पे चिकन जो है ना स्पेशल मेरे लिए आता है। यहाँ पे ये लोग जो है वो बड़ा गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं और छोटा गोश्त पसंद करते हैं और ज्यादा बनता भी वही है। तो जब से मैं आई हूँ ना तो मेरे लिए स्पेशल जो है वो चिकन मंगवाया जाता है, तो मेरे लिए मंगवा के रखा हुआ था और मैं भी लेके गई हुई थी इस दफा ना। एक तो टिक्का मैरिनेशन मैंने आपको बताया था, दूसरा जो है वो चिकन लेके गई हुई थी अपनी तरफ से। एक खाना करना था तो फिर मैंने अपना ही चिकन निकाला था। मैंने वैसे शमवारी बनाने के लिए जो है ना ये बुनाई की थी, लेकिन एंड पे जो है ना मैंने कढ़ाई मसाला और सारे मसाले तकरीबन डल गए थे क्योंकि उसमें सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर जाती है। तो आज मेरी ईद है इसलिए मैं आपको जो है ना पूरी रेसिपी नहीं बता रही, मेजरमेंट्स के मैंने ये किया तो मैंने वो किया, तो मैंने बस अंदाजे से ही चीज़ें की हैं। हांडी बनाते बनाते ही अम्मी ने ना चीज़ें डाल दी थी बाजी के लिए जो ईद के तौर पे जानी थी। हलवा था, खीर था और दौड़ें थी, तो ये बस लेके जा रहे थे। बस जल्दी में मैंने इसकी भी वीडियो बना ली थी और एंड पे धनिया डाल के तो ये तैयार हो गई थी। एक तरफ जो है भाभी बना रही थी मट्टी की चूल्हे के ऊपर कलेजी, वो बड़े गोश्त की कलेजी थी। असल में यहाँ पे कोई कल्चर तो नहीं है कलेजी खाने का, लेकिन बस ये है कि अब्बू जो ले आए गोश्त में फिर वो बन जाता है, तो वो ये ले आए हुए थे, तो फिर जो है वो भाभी ने ये बना लिया। ये बड़ा मजे का बना था। तो उसमें ना उन्होंने एक साबुत प्याज डाल के बीच में रख दिया हुआ था, बाकी उन्होंने कलेजी जस्ट जो है ना प्रेशर कुकर में भूनी थी और मसाले भी सारे उन्होंने एक जगह इकट्ठे कर लिए थे जितने भी मसाले थे। तो वो प्याज को अलग से भून रही थी अलग से देगची में और टमाटर वगैरह डाल के और साथ में सारे मसाले डाल के फिर उन्होंने बीच में जस्ट कलेजी ऐड कर ली थी। और ये जस्ट इन्होंने जो है ना 5-10 मिनट में काम कर लिया था क्योंकि सारे कह रहे थे हमें बड़ी भूख लगी है, तो कह रही थी कि बस हो जाएगा, एक दफा प्रेशर उतरने दो। तो वाकई इन्होंने 10 मिनट में जो है ना हांडी तैयार कर ली थी। मीराल ईद के लिए तैयार हो गई है। अपने कपड़े तो सही तरह दिखाओ। जब हमने खाना तैयार कर लिया था ना तकरीबन 11 बजे का टाइम था, उसके बाद सबने खाना खाया, बड़ा रिलैक्स होके मैंने भी खाना खाया। मेरी शहजादी जो है उस टाइम पे सोई हुई थी, इसकी मैंने कहा नींद पूरी हो लेने, वरना ये सारा दिन जो है ना चिड़चिड़ी रहेगी। इसके बाद इसे तैयार करूंगी और सारे बच्चों ने कपड़े शपड़े पहन के अपनी ईद मना ली हुई थी। ये वो टाइम था जब बाकी सबके सोने का टाइम हो चुका था, तब मैंने जाके इसको उठा दिया। मैंने कहा एक दफा उठा के इसको कपड़े तो पहना लूंगा। खैर इसकी नींद तब भी नहीं पूरी हुई थी क्योंकि रात को बहुत लेट सोई थी, तो मैंने किसी ना किसी तरह इसको थोड़ी बहुत मेहंदी भी लगवा ली थी रात को और चूड़ियां भी पहनाई हुई थी अभी। तो आप देख ही सकते हैं मेरी माशाल्लाह कह दीजिएगा कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। माँ को तो वैसे ही अपनी सारी जो औलाद है ना वो प्यारी लगती है। उसके बाद कुछ देर जो है वो गप्पे शप्पे लगी, सारे बैठ के बातें करते रहे और ये बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे। मिराल क्योंकि सबसे एंड पे आई थी तैयार होके, तो मिराल वैसे भी घर की सबसे छोटी बच्ची है, तो सारे इसको प्यार करने लगे हुए थे और ये उतना ही जो है ना उकताई हुई थी, इसको नींद आई हुई थी और ये कुछ ठीक भी नहीं रही इन 2 दिनों में ना। मेरा ख्याल है इसके गम्स निकल रहे थे और इसको हर वक्त नींद आई रहती थी। अभी भी इसको नींद आ रही थी तो फिर मैं रूम में ले आई थी। इसके बाबा भी सोना चाह रहे थे तो वो भी रूम में आके मैंने कहा फिर इसी के पास हो जाइएगा। तो ये पहले उनके सराने जो है वो खेलती रही है गन के साथ। मोहम्मद बेचारा गन ढूंढ रहा था, तो मैं कह रही थी मिराल सो रही है, तुमने नहीं जाना उधर अभी। ये इसके साथ खेलती रही और फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसको सुला दिया।
यानी ये कपड़े शपड़े पहन के तकरीबन जो है ना घंटा 2 घंटा ही जागी होगी और फिर इसको भी सुला दिया और मैं खुद भी सो गई थी। और यहाँ पे यकीन करें दिन इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि ख़त्म ही नहीं होता। और हमने बड़े अच्छे से ईद मनाई ना उन चक्करों में, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। गाँव की सबसे अच्छी जो बात है ना मुझे ये लगती है कि सुबह फजर टाइम उठ जाते हैं और फिर आपके पास इतना बड़ा दिन होता है हर चीज़ करने के लिए। तो मिराल मैडम उठ चुकी थी सोने के बाद और फिर ये अपने कज़न के साथ लगी हुई थी खेलने के लिए। फिर हमने कहा चलो इसको थोड़ा ना घुमा लाते ताकि ये खुश हो जाए। और जब इसको बाहर लेके जाना हो तो फिर तो ये वैसे ही जो है ना बड़ी ठीक रहती है। बाकी के चाचू की तरफ हम सबसे पहले गए थे, फिर उसके बाद हम लोग बाजी की तरफ गए थे। साथ में मुसब भी हमारे साथ गया था, मुसब की मामा भी गई थी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं भाई उस्मान को बता रही हूँ अब आप जल्दी जल्दी आ जाएँ यहाँ पे वापस। मुसब के पापा जो है वो बाहर गए हुए हैं, जब से ये पैदा हुआ है ना तब से वापस नहीं आए हैं अभी तक। बस बाहर के यही मसले मसाइल होते हैं, वो भी बाहर जो है ना ज़ाहिर मेहनत करने के लिए गए हुए हैं और इतना आसान नहीं होता एकदम से आ जाना। उन्होंने आना था इस ईद पे, बस किसी तरह बात नहीं बन सकी। अब इंशाल्लाह वो बड़ी ईद के करीब आ जाएंगे तो मुसब का भी इंतजार खत्म हो जाएगा, मुसब की मामा का भी। तो बाजी के घर गए थे मेरी नंद की तरफ, वहाँ पे खेलती रही है बड़ा। बाद में वापस आके हम लोगों ने वहाँ से अंगीठी भी लेनी थी, बारबेक्यू करना था, खाना खाना था। तो जी हमारा बारबेक्यू का टाइम हो गया है। ये चिकन हम लोगों ने सुबह से निकाल के बाहर रखा हुआ था ताकि जो है ना ये इसके पीसीज अलग-अलग हो जाए। और ये बारबेक्यू बाकिर करते हैं, लास्ट टाइम बाकिर और ज़ीशान भाई ने मिलके किया था, अब वो भी कराची चले गए हैं तो बस अब हम ही रह गए हैं यहाँ पे। तो अंगीठी वगैरह हम लोगों ने जला के कोयले शोयले करके इस तरह से बोटियाँ लगा दी थी सीखों में और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इनको पकने के लिए छोड़ दिया था। ये इतना मज़े की मैरिनेशन बनी थी ना, आप लोगों को 100% गारंटी है कि मेरे मसाले जो है ना आप लोग ट्राई करें जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताए थे, तो ये बड़ा मजे का बनता है। और इसकी सबसे बड़ी टिप ये है कि आप लोगों ने डायरेक्ट इसको फ्रीजर में नहीं घुसा देना बना के। अगर आप लोगों ने फ्रीज करना है सबसे पहले आप लोगों ने ना बाहर या फ्रिज में कुछ देर इसको 5-6 घंटे रखना है ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, मसाले अंदर तक चले जाए, फिर बेशक फ्रीज करते हैं। एक तरफ ना हमने तंदूरी लगाई हुई थी तो वहाँ पर रोटियां बनानी थी, पहले मिराल को वहाँ पे बिठाया हुआ था तो मिराल चीज़ें छेड़ी थी आटा वगैरह ना, फिर हमने दूसरी चारपाई बिछाई और उसको वहाँ पे बिठा दिया तो इसने तंग करना शुरू कर दिया था वैसे। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे सारे होते हैं तो फिर कोई ना कोई इसको देख लेता है। और मैं अपनी वीडियो साथ बना ली इस वजह से ना। तो यहाँ पे दोनों भाभियाँ लगी हुई हैं, एक पेड़े बना रही हैं इस तरह से, एक रोटी बना रही हैं और लगा रही हैं। मैंने कहा एक दफ़ा फिर मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि क्लियर पता नहीं चल रहा है तो बता दूँ। तो ये ना रोटी बड़ी सी बना के ना ये इस तरह से इन्होंने एक गोला सा बनाया हुआ है पोने का, उस पर लगा के रोटी और थोड़ा सा ना गीला पानी लगा देते हैं ऊपर ताकि रोटी जो है ना तंदूर के साथ चिपक जाए और फिर तंदूर में लग जाती है तो फिर उसके बाद खुद ही पक जाती है। फिर वो डंडे की मदद से चेक कर लेते हैं कि पकी है या नहीं, उसको उल्टाना पुल्टाना नहीं पड़ता और फिर बाहर निकल आते। तकरीबन 5 मिनट ही लगते हैं इस सारे काम में। तो रोटियां उन्होंने लगा दी थी, टिक्के हमारे तैयार हो गए थे और बस अब जो है ना शाम के खाने की बारी है। इस तरह से हमारी जो है ना बड़ी मज़े की और अच्छी ईद गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने अपनों के बीच में ईद गुजारी। अगर हम सरगोदा में होते तो हम लोगों ने अकेले क्या कर लेना था। ये वाले त्यौहार होते हैं जिसमें अपनों के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा क्योंकि मैंने जो है ना इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ईद वाले दिन भी बैठ के जो है ना एडिटिंग की है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।